ग्वालियर से जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। बता दें कि सागर ताल में रहने वाली एक 15 साल की किशोरी बीमार हुई है। जया रोग अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बता दें कि अस्पताल के इलाके में यहाँ आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। सिर दर्द बुखार की शिकायत यहाँ पर किशोरी को बताई गई थी। तो आपको बता दें अब एक बार फिर जो है बीमारी का कहर यहाँ ग्वालियर में देखने को मिला, जहाँ पर जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि की गई है। बता दें सागर ताल में रहने वाली 15 साल की किशोरी इससे बीमार है। चलिए अब जानेंगे कि आखिर जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षण क्या है। यहाँ पर जापानी इंसेफेलाइटिस के लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, मानसिक भ्रम, दौरे और मस्तिष्क में सूजन शामिल है। बता दें कि यहाँ पर ठंड के साथ साथ कपकपी आती है और कभी कभी मरीज कोमा में भी चला जाता है। और आपको बता दें कि ये काफी गंभीर बीमारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पर कभी कभी जो मरीज है वो कोमा में भी जा सकता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस क्या है, ये लोगों के मन में सवाल है। तो बता दें कि जापानी एन्सेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर फ्लेवाइरस संक्रमित होते हैं। ये संक्रामक बुखार नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। विशेषज्ञों की अगर माने तो जापान एन्सेफेलाइटिस पूर्वांचल भारत में अधिक होता है। इस बुखार का पता मच्छर के काटने के 5 से 15 दिनों में दिखाई देता है। तो देखा जाए तो एक बार फिर वायरस की मार जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जापानी इंसेफेलाइटिस जो वायरस है वो सबसे पहले ग्वालियर में देखने को मिला। ग्वालियर में एक 15 साल की किशोरी इसका शिकार भी हो चुकी है। बता दें कि यहाँ पर मच्छर फ्लेवाइरस के संक्रमण से ये बीमारी होती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता है और मच्छर के काटने के 5 से 15 दिनों के बाद इस बीमारी की जो पुष्टि है वो की जा सकती है। आपको बता दें इसमें बुखार का पता मच्छर के काटने के 5 से 15 दिनों में दिखाई देता है। और जापानी इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर के काटने से फैलती है। तो फिलहाल यहाँ पर एक मरीज यहाँ पर मिला है। मच्छर फ्लेवाइरस संक्रमित यहाँ पर जो बीमारी है वो बताई जा रही है, बल्कि ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। चलिए इस खबर की अधिक जानकारी के हमारे साथ प्रहलाद सैन जुड़े और हम जानना चाहेंगे। प्रहलाद, एक नई बीमारी जो है वो ग्वालियर में देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जब कोरोना का जो हाल था उससे लोग डरे हुए थे, लेकिन अब देखा जाए तो जापानी इंसेफेलाइटिस नाम की जो बीमारी है वो ग्वालियर में देखने को मिली और इससे एक किशोरी जो है वो भी संक्रमित पाई गई है। तो क्या कुछ बीमारी है और विशेषज्ञों का इस पर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए जापानी बुखार जिसे कहते हैं उसकी एक मरीज मिला है। 15 साल की किशोरी है जिसमें ये लक्षण पाए गए थे और वो कोमा में चली गई थी। इसके बाद उसकी तमाम परीक्षण किए गए, टेस्ट किए गए, जिसमें ये पुष्टि हुई कि ये जापानी ही बुखार है। अमूमन ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाया जाता है। वहां पर इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब ग्वालियर चंबल अंचल में कोई मरीज मिला है। एहतियातन उस इलाके में अलर्ट जारी किया गया है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जीआरएमसी मेडिकल प्रबंधन का ऐसा दावा है कि जो किशोरी थी अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि बीच में वो कोमा में गई थी, लेकिन उसकी तबीयत में अब सुधार हो चुका है और वो अस्पताल से छुट्टी लेकर घर भी जा चुकी है। लेकिन चूंकि ये हैरान कर देने वाला मामला है, अमूमन इसके शिकार मच्छर के काटने से होते हैं। और ये भी बताया गया, जो डीन है जीआरएमसी के डॉक्टर आरकेएस धाकड़, उन्होंने ये बताया कि जो किशोरी थी उसकी हिस्ट्री जो है ट्रेवल वो उत्तर प्रदेश की रही है। हो सकता है कि वहां से संक्रमित होकर वो यहाँ पर आई हो। लेकिन बिल्कुल प्रहलाद, आपने जो जानकारी दी उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस बीमारी को लेकर डॉक्टरों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। ये जो वायरल एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी ये इस क्षेत्र में एंडेमिक नहीं है। सामान्य तौर पे ये बीमारी गोरखपुर का जो क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पाई जाती है। परंतु पिछले महीने एक इस तरह का केस यहाँ रिपोर्ट हुआ था, उसकी जांच भी हमारे यहाँ की तो ऐसा पाया गया कि वो पॉजिटिव है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने जांच भी कर ली और जांच में पता कर लिया, दूसरा उसका समस्त उपचार हो गया
और उपचार होके वो मरीज़ अभी स्वस्थ है।